तलाश लो इनकी। आखिरी 2 आहुतियां बची हैं मां। सबूत खत्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। लेकिन कानून का काम अभी खत्म नहीं हुआ। सीएम साहब, मैं एसपी चड्ढा बोल रहा हूं। सबूत मिटा दिए गए हैं। अब श्री करण प्रताप सिंह के लिए क्या आदेश है? वाह एसपी साहब, आपने तो खुश कर दिया। हम आपसे बहुत खुश हैं। आपने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। बहुत जल्द आपको अपनी इस वफादारी का इनाम मिलेगा। अब ये आप पर है। अपनी मेहनत और लगन से अगर आप और काम करना चाहें तो ओवर टाइम भी अच्छा मिलेगा। मैं एक सरकारी नौकर हूं सर, मुझे ओवर टाइम में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो लो ना, हमारे राज में एक्स्ट्रा मेहनत किसी की बेकार नहीं जाएगी। आपके ओवर टाइम का सफर आनंददायक हो। काम हो जाएगा। ये आखिरी आहुति है मां। चलो, तुम लोगों को रिहा करने का वक्त आ गया। लेकिन बात क्या है? क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और मैं फिलहाल मरना नहीं चाहता। कम ऑन मूव। चलो भागो भागो। अगर किसी ने भी मुड़ने की कोशिश की तो भिजोड़ दूंगा। जाओ, पकड़ो उन्हें।
यज्ञ संपन्न हुआ मां। ईश्वर कर्ण की रक्षा करेगा। लगा संभल के, चांदनी चोर ना लगा, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। क्या हुआ लाखा को? लाखा? पुलिस ने ही गोली मुझे मारी थी। माई, जिंदगी ने सब कुछ दिया, पर ममता की छांव नहीं दी। बाबा आप डॉक्टर को फोन कीजिए। माई, आज वो भी दे दी। अब मुझे मौत का अफसोस नहीं है माई। नहीं लगा, ऐसा मत बोल। जिंदगी ने बहुत रुलाया है ना आपको। मेरी मौत के बाद मत रोना माई। मैं ऊपर जाके भगवान से पूछूंगा, क्या दुनिया के सारे दुख माई को ही देने थे? करण, माई को कभी दुख मत दे। कुछ नहीं होगा तुझे। अब मेरा वक्त आ गया है करण। नहीं नहीं लाखा, नहीं। मुझसे गलती हुई हो तो लाखा! लाखा! भाग गया है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अपने अलावा अब वो किसी और का क्या नुकसान कर सकता है कि नहीं? देखो भाई, अगर कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाए तो ये तो और भी बड़ा जुर्म हो गया। अपराधी फरार होकर कानून का भी दुश्मन हो गया। उसने तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम लोग क्यों अपना मुंह लटका कर खड़े हो? ये तो और भी बड़ी खुशी की बात है एसपी चड्ढा साहब। वीर प्रताप सिंह के खानदान का एक और मोहरा गया काम से। ये हमारी हार नहीं, जीत है। अरे दुश्मन खुद मौत के रास्ते चला गया तो ये तो जीत ही हुई ना हमारी। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जीत का सेलिब्रेशन करो। जाओ, जश्न मनाओ। गो, जश्न मनाओ। अरे मुस्कुराओ, हंसो चड्ढा साहब। माँ, आज एक अरसे बाद हमने आराम की सांस ली। तुम्हारी गोद में सर रखने का सुख तो हम भूल ही गए थे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी खुशियों के लिए हमारा सब कुछ दांव पे लग जाएगा। अब जो भी खुशी हमारे आंचल में बची है वो हमसे कोई न छीन ले। मां, तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारी खुशियां अब कोई नहीं छीनेगा। बहुत ही जल्द हम भागवत का हिसाब कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? गवर्नर साहब, हम लोग आपसे कुणाल भैया की मौत की साजिश में शामिल भागवत के बारे में बात करने आए। हमारे पास पूरा सबूत है कि भैया की साजिश में भागवत का हाथ है। उसी ने फोन करवा के ये एक्सीडेंट करवाया था। अगर आज भैया जिंदा होते तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा राजपाल साहब। श्रीमदा जी, मैं खुद नहीं जानता कि इस मामले में मैं कितना मददगार साबित हो पाऊंगा। आपकी बातें सुनकर जहां तक मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ दिन खामोश रहने में ही समझदारी है। फिलहाल वक्त
भागवत जी के साथ है। ऐसे में सही वक्त का इंतजार करना ही ठीक होगा। व्हाट? आप कहना चाहते हैं कि अब विशाल प्रदेश का शासन एक हत्यारा करेगा? देखो बेटा, इस वक्त शासन और सत्ता दोनों भागवत जी के हाथ में है। और आप लोग तो भागवत जी को जानते हैं कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह जी के परिवार के शुभचिंतक की हैसियत से ये सलाह दे रहा। आई एम सॉरी गवर्नर साहब, हमारे खानदान में किसी ने दुश्मन को पीठ दिखाना नहीं सीखा। हम उस शैतान के डर से कायरों की तरह मुंह छिपाकर नहीं बैठ सकते। किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। करें। राज्यपाल जी ठीक कह रहे हैं, हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। कृष्णकांत भागवत को इस गलत फहमी में रहने दो कि इस खेल में जीत उनकी हुई है। सही वक्त पर किया गया वार उनकी हर जीत को हार में बदल देगा। औरत के सहयोग के बिना किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है भागवत जी। मेरी कामयाबी में किसी औरत का हाथ नहीं है। यहां तक पहुंचा हूं मैं अपने बलबूते पर, अपने दम पर। ऋषभ की मौत मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है। प्रेमवदा के सरकार का साथ छोड़कर मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली थी। भागवत जी, आपको सबका विश्वास चाहिए, लेकिन आप खुद दूसरों पर कितना विश्वास करते हैं? आपके दिल से पूछिए। आपका सहयोग छोड़कर करण के सरकार का सहयोग देकर मैंने कोई अपना फायदा नहीं उठाया है भागवत जी। और आज भी मैं यहाँ आई हूँ अपने लिए नहीं, सिर्फ आपके फायदे के लिए। अच्छा, मेरे किस फायदे की बात कर रही हैं आप भारती जी? हैं? आपने तो प्रियमदा के खानदान के साथ दोबारा रिश्ते जोड़ लिए थे। आपको यही लगा था ना कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आपने प्रियमदा के खानदान के साथ परिवार खेलना शुरू कर दिया। अब आज फायदे की कौन सी राजनीति करने आई हैं? मैं ये बताने आई हूँ कि प्रियमवदा के पास आपका एक ऐसा सबूत है जो आपको बर्बाद कर सकता है। रघुनंदन त्रिपाठी के पास जो फाइल आपने दी थी जलाने के लिए, वो फाइल रघुनंदन ने प्रियमवदा देवी तक पहुंचा दी है। उसकी लपटें आपका सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। हमारे भाई वीर प्रताप सिंह के हत्या की साजिश का सबूत आपको सीएम के कुर्सी से लेकर फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। कुणाल की मौत के सारे सबूत मिट गए, लेकिन वीर की मौत के मामले में प्रेमवदा खामोश नहीं बैठेगी। सत्ता का सुख भोगने के लिए, अपनी मौत के परवाने को खत्म करने के लिए, प्रेमवदा को अपने मुसीबतों से हमेशा के लिए दूर रखने के लिए, भागवत जी, आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा। वाह भारती जी, वाह। बचपन की कहानियों में यह भी पढ़ा था कि सत्ता से जुड़े हर घराने में एक विभीषण होता है, जो उस घराने के सर्वनाश का कारण बनता है। और प्रियमवदा देवी के सर्वनाश के इस युद्ध में मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं, मगर इस बार चाहे विशाल प्रदेश टूट जाए, हमारा ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जी, मेरी आवाज बहुत बुरी लगती है ना आपको? अचानक सदमे में आ जाती ना। मैंने बहुत परेशान किया ना आपको? क्या काम है हमसे?
वही करने के लिए तो फोन किया है। जैसे आप मुझसे बहुत तंग आ चुकी हैं, ऐसे ही मैं भी आपसे बहुत तंग आ चुका हूँ। बहुत हो गया, अब ये रोज रोज का झंझट अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, इसे परमानेंटली खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमें एक हत्यारे से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। देखो प्रियंवदा देवी जी, सत्ता के महाभारत में कोई मर्डर करता है और किसी का मर्डर होता है, यही राजनीति है। लेकिन मैं हमेशा के लिए आपके खानदान से दुश्मनी का चैप्टर परमानेंटली क्लोज करना चाहता हूँ। इसके बाद हम कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। हमारी और आपकी जिंदगी भर की कुट्टी और हमेशा के लिए छुट्टी। लेकिन इसके लिए आखिरी बार तो मिलना ही पड़ेगा ना। कहिए, कहाँ मिलना होगा? मुझे मालूम था आप इनकार नहीं करेंगी। लेकिन एक बात, प्रियंवदा देवी जी, आप अकेली आएंगी, किसी के साथ नहीं। ये मामला हमें अकेले में निपटाना है। पता नोट करो।